श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन का सही रास्ता दिखाती हैं। वे कहते हैं, ऐसा सच बोलो जो कड़वा लगे, पर ऐसा झूठ कभी न बोलो जो सच लगे। आनंद में वचन न दो, क्रोध में निर्णय न लो और दुख में कोई फैसला न करो। गीता में लिखा है, अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, तुम हो, क्योंकि सच्चाई देखने वाली नजर तुम में है। अपनी पीड़ा के लिए दुनिया को दोष मत दो, अपने मन को समझो, क्योंकि मन का बदलाव ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत साफ रखो, प्रभु तुम्हारे कष्ट स्वयं दूर करेंगे। लोग शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर से कहीं ज्यादा कीमती है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। आत्मा को संवारो। रिश्ते निभाने के लिए विनम्रता चाहिए, कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली पहचान है, वरना एक नाम के कई लोग हैं। नकारात्मक संगत तुम्हें मंजिल से भटका देती है। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख आएगा, सुख के बाद दुख भी आएगा। धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ जिंदगी जियो। इन 5 चीजों को छोड़ दो। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, भूतकाल में जीना, खुद को किसी से कम या ज्यादा समझना, तभी तुम बेहतरीन जिंदगी जियोगे। आजकल लोग गुणों से ज्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखते हैं, पर याद रखो, रूप, रंग और कपड़े धोखा दे जाते हैं, पर गुण हमेशा साथ निभाते हैं। जो किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाता है, ईश्वर उसके चेहरे की हंसी और जीवन की खुशी कभी कम नहीं होने देता। धन से चीजें मिलती हैं, पर आशीर्वाद से खुशी, सेहत और प्यार मिलता है। धन से नहीं, मन से अमीर बनो। मंदिरों में स्वर्ण कलश चमकते हैं, पर नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं। ये ऐसी दौलत है जो पाई जाती है, कमाई नहीं। अगर कोई बुरा करे तो करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसे फल देगा। पर तुम बुरा मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी बड़ी है, तो भूलो मत कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश सब चले जाते हैं। रावण, कौरव और कंस इसका सबूत हैं। भोजन की कीमत भूख में और भगवान की कीमत दुख में पता चलती है। अंधकार में छाया, बुढ़ापे में खाया और अंत में माया कुछ साथ नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा अनमोल है। अगर कोई अपराध करे और क्षमा ना मांगे तो उसे माफ मत करो, क्योंकि बिन मांगी क्षमा अहंकार जगाती है। अगर कोई अपराध कर क्षमा मांगे तो उसे माफ कर दो, ये तुम में करुणा और प्रेम जगाएगा। अगर तुमने अपराध किया तो क्षमा मांगो, ये तुम्हारा अहंकार तोड़ेगा और मन निर्मल करेगा। जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही तुम्हारा है, बाकी तो बस दुनिया है। समुद्र, इच्छा का गड्ढा, शमशान और मनुष्य का मन, ये कभी नहीं भरते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो। रिश्ते मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। बिना कुंडली मिले चलने वाला रिश्ता सिर्फ मित्रता है। अगर नियत साफ और मकसद सही हो, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करता है। प्रार्थना में ईश्वर तुम्हारी बात से ज्यादा तुम्हारा मन सुनता है। तुम जितना मांगते हो उससे ज्यादा देता है, और जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा अपने समय और तरीके से देता है। समय का चक्र तेज है, न धन का अहंकार करो न बल का। वाणी को संयमित रखो, क्योंकि वाणी से दिए घाव कभी नहीं भरते। मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध बन जाता है और कीचड़ में मिलकर कीचड़, वैसे ही संगत तुम्हें बनाती या बिगाड़ती है। गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में सम्मान पाता है और गुणवान गलत संगत में तिरस्कार। इसलिए संगत सोच समझकर चुनो। मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हों तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। पेड़ पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। गीता कहती है, निराश मत हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। कितना भी बड़ा समय आए, परिवार के साथ रहो। सुख आएगा तो बढ़ेगा, दुख आएगा तो बटेगा। इच्छा पूरी होने पर लोभ जन्म लेता है और ना होने पर क्रोध। लोभ और क्रोध से बचो, वरना पाप होता है। बोलना सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये कम लोग जानते हैं। जो सिर्फ अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है।
जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्याएं ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने दो रास्ते दिए हैं, ले जाओ या छोड़ जाओ, पर मनुष्य समझता नहीं। भगवान से उम्मीद कभी मत छोड़ो और दुनिया से उम्मीद मत रखो। उस प्रेम पर भरोसा मत करो जिसमें श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें सुदामा जीत गए। ईश्वर सबको एक मिट्टी से बनाता है, कोई बाहर से खूबसूरत तो कोई भीतर से। समझदारी बाहर से नहीं भीतर से आती है। तुम बहुतों को जानते हो, पर कुछ ही तुम्हें समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। एक गांव में एक गरीब कारीगर रहता था। वो मेहनत से मिट्टी के दिए बनाता और बेचता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत कर क्या मिलेगा? पर वो चुपचाप काम करता और जरूरतमंदों को दिए बांट देता। एक रात गांव में अंधेरा छा गया, बिजली चली गई। कारीगर के दियों ने पूरे गांव को रोशनी दी। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने कहा, मेरी मेहनत का फल यही है कि मेरे दिए आपके काम आएं। ये कहानी सिखाती है कि छोटे छोटे काम बड़े बदलाव लाते हैं। गुणों से जियो, श्री कृष्ण तुम्हारा साथ देंगे। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें। जय श्री कृष्ण।